बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो मौके की मुनासिबत से ये शाबान अल-मुअज़्ज़म की अय्याम है और इन्हीं अय्याम में एक ऐसी अज़ीम रात आती है जिसे शब बारात कहते हैं। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान से रूह ज़मीन की तरफ अपनी शान के मुताबिक इजलाल फरमाता है और पूरी दुनिया से के लोगों से और पूरी इंसानियत से हर चीज़ से मुखातिब होकर इरशाद फरमाता है कि मांगो, जो मांगोगे वही दिया जाएगा। लेकिन अफसोस ये होता है कि इस रात में लोग इस रात को ज़ाया कर देते हैं और बिलखुसूस जिस टॉपिक की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि लोग कब्रिस्तान आते हैं और कब्रिस्तान में जो कब्रिस्तान की बेअदबी होती है और जिस तरीके से कब्रिस्तान का अदब एहतराम और जो सवाब को माने का जो अमल था लोग उसको ज़ाया कर देते हैं। तो ये सबक और एक पैगाम और एक तरीका है कि जब भी शब बारात आए तो कब्रिस्तान आना का एक तरीका उलमा ने लिखा है, उस तरीके पर अमल किया जाए तो देखिएगा दोस्तों, आपको कब्रिस्तान आने का अजर भी मिलेगा, नेकी भी मिलेंगी और आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। और अगर आप इस तरीके से हटकर अपना तरीका इख्तियार करेंगे तो बजाय नेकियों के आपके नाम व अमाल में एक आज़ाब का ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा। तो इससे बचा जाए और क्या तरीका है जिसको अपनाया जाए। वैसे ही कब्रिस्तान में जब चाहें उलमा ने लिखा है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका भी रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान की तरफ आते थे और क्योंकि इससे इंसान को आखरत याद आती है। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान निशान है, फरमाया लितुज़क्किरुल आखिरा, ताकि तुम्हें आखरत याद आ जाए, ताकि तुम आखरत को याद करो, ये सोचो कि ये लोग हमारे साथ थे, आज हमसे जुदा हो गए हैं, इसलिए इससे तुम्हें आखरत याद आएगी, मौत याद आएगी। और जितना ज़्यादा मौत को याद करोगे उतना अल्लाह तबारक व तआला के करीब होते जाओगे। ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद करता है। जब इंसान मौत को याद करता है तो अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है कि दोस्तों, जब कब्रिस्तान आया जाए शब बारात के दिन, बिलखुसूस क्योंकि शब बारात के दिन आने वाले हैं, तो इस हवाले से हमने सोचा कि चंद ऐसी बातें जो अवाम में जिनसे अवाम नावाकिफ़ है वो बताई जाएँ। तो शब बारात वाले दिन पहली तो कोशिश यही की जाए कि घर से बावुज़ू होकर दुरूद पाक पढ़ते हुए कब्रिस्तान आया जाए और आखरत को याद किया जाए। आखरत को कसरत से याद करते हुए आएँ और इसाल सवाब करें। और जब कब्रिस्तान आएँ तो कोशिश ये करें कि कब्रों की बेअदबी ना की जाए, कब्रों को फलांगा ना जाए, कब्रों को ऊपर से ना जाया जाए, बल्कि जिस तरह मुमकिन हो सके अपने अज़ीज़ की करीब कब्र तक पहुँचना अगर मुमकिन है तो आसानी तरीके से अगर रास्ता है तो वहाँ आकर फूल डाल दिए जाएँ और वहाँ फातिहा पढ़कर उनके इसाले सवाब करके और उनके लिए बख्शिश की दुआ करके और अपने लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बख्शिश की दुआ की जाए। और अगर ये ना हो सके, यानी कब्र तक पहुँचना नामुमकिन हो, तो फिर इंसान के लिए ज़रूरी है कि जिस जगह भी खड़ा हो, कब्रिस्तान के बाहर ही क्यों ना हो, वहाँ से खड़े होकर सब लोग मुसलमान जितने भी कब्रिस्तान में सबके लिए दुआ कर ली जाए। सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ ली जाए और इसाले सवाब पहुँचा दिए जाए। इससे आपका जो अज़ीज़ है वो भी खुश होगा और सारे कब्र वाले भी खुश होंगे। यही तरीका उलमा ने लिखा है। लेकिन अफसोस होता क्या है हमारे यहाँ कि हम बजाय कि इस तरीके को अपनाने के हम शोर शराबा और एक तमाशा, अजीब तमाशा होता है और हम समझते हैं कि हम एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ कब्रिस्तान आ रहे हैं अपने आखिरत को संवारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए। और इस रात में तो अमाल लिखे जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम कब्रों की बेअदबी करें और हमारे अमाल में लिख दिया जाए फिर यही इसी जगह हमें आना है। तो लोग जिस तरह शोर शराबा करके और बग़ैर के अखलात होता है मर्दों औरतों का, इससे बचा जाए और इस तरीके का तर्ज अपनाया जाए। और अगर ऐसा तर्ज हो
تو ان دنوں میں بھی بچا جائے کہ پھر نہ آ جائے، اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں کوشش کی جائے، اور ایسا وقت معین کیا جائے کہ جس وقت میں کسی قسم کے کوئی خرافات نہ ہو، ان سے بچ کر قبرستان آیا جائے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے کہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔